सपनों की शुरुआत अक्सर बड़े शहरों से नहीं छोटी गलियों से होती है। पटना की उन्हीं गलियों में एक बच्चा अपने भविष्य की इबारत लिख रहा था। उसके पास न महंगे स्कूल थे न बड़े साधन, सिर्फ किताबों से भरा एक छोटा सा कमरा और आंखों में अटूट हौसला। नाम था फैजल खान। यही बच्चा आगे चलकर पूरे हिंदुस्तान के दिलों में खान सर बनकर जगह बनाएगा। घर छोटा था लेकिन सपने बहुत बड़े। रसोई में अक्सर चूल्हा आधा जलता, लेकिन माँ बाप की उम्मीदें हमेशा पूरी जलती रहती। वो कहते, बेटा हालत चाहे जैसे हो, किताबों से दोस्ती मत छोड़ना। आज मेहनत करेगा तो कल तकदीर तुझसे दोस्ती करेगी। बचपन से ही उसमें एक अलग बेचैनी थी। क्लास में टीचर पढ़ाते और वो अचानक पूछ बैठता, सर ऐसा क्यों हुआ? अगर ऐसा न होता तो कैसा होता? दोस्त खिलखिलाकर हंसते, लेकिन उसके सवालों में एक ऐसा तर्क छुपा होता जो शायद किसी बड़े को भी सोचने पर मजबूर कर दे। स्कूल के दोस्त अक्सर कहते थे, ये लड़का अलग है, पढ़ाई को ऐसे समझ आता है जैसे कोई कहानी सुना रहा हो। गंभीर टॉपिक भी वो हंसी मजाक में ऐसे समझा देता कि मुश्किल बातें बच्चों को खेल जैसी लगने लगती। कॉलेज पहुंचा तो जिंदगी और मुश्किल हो गई। कभी फीस भरने के लिए पैसे नहीं होते, कभी किताबें खरीदने के लिए जेब खाली मिलती। दोस्तों से किताबें मांग मांग कर पढ़ता, लाइब्रेरी में घंटों बैठकर नोट्स बनाता, लेकिन एक बात साफ थी, हालात चाहे जैसे हो, पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। खान सर कहते हैं, गरीबी रुकावट नहीं, गरीबी ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। शुरुआत बहुत छोटी थी, 2-4 बच्चों को बैठाकर पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे बच्चे बढ़ते गए, कमरा छोटा पड़ गया और क्लास क्लास न रहकर एक आंदोलन बन गई। उसकी सबसे बड़ी ताकत यही थी कि वो मुश्किल से मुश्किल चीज भी आसान भाषा में समझा देता। वो कहता था, पढ़ाई को बोझ मत बनाओ, हंसी मजाक में लो, सब याद रह जाएगा। बच्चे खुश होकर कहते थे, सर पहली बार ऐसा लग रहा है कि पढ़ाई भी आसान हो सकती है। धीरे धीरे उसका नाम पूरे बिहार में फैल गया। लोग कहते थे, पटना में एक मास्टर है जो पढ़ाई को खेल बना देता है। लेकिन सफर आसान कहाँ था। कई लोग उसकी लोकप्रियता से जलने लगे। कभी क्लास बंद करवाई गई, कभी उसको धमकी दी गई। फिर भी उसने हिम्मत से कहा, अगर मैं डर गया तो हजारों बच्चों के सपने अधूरे रह जाएंगे। और फिर आया असली मोड़। उसने खोला खान जीएस रिसर्च सेंटर, जहां लाखों बच्चे पढ़ने आने लगे। मैंने क्लासरूम नहीं बनाया, मैंने बच्चों के सपनों का घर बनाया है। फिर उसने यूट्यूब पर कदम रखा। साधारण सा बोर्ड, एक मार्कर और उसकी आवाज। उसने वीडियो अपलोड किया और वो वायरल हो गया। लोग खुशी से बोले, ये कोई प्रोफेसर नहीं, ये तो हमारा अपना भाई है। उसकी एक लाइन हर स्टूडेंट के दिल पे उतर गई, अरे बच्चे पढ़ाई को हंसी खुशी लो, लाइफ आसान हो जाएगी। धीरे धीरे उसके चैनल पर करोड़ों सब्सक्राइब हो गए, लेकिन उसने कभी अपने संघर्ष नहीं भुलाए। वो कहता था, मैं भी कभी ट्यूशन पढ़कर आया हूँ, इसलिए मुझे पता है कि हर बच्चे की लड़ाई क्या होती है। उसने दुनिया को साबित कर दिया कि गरीब हो या अमीर, पढ़ाई सबका हक है। और आज पूरी दुनिया कहती है, खान सर सिर्फ एक टीचर नहीं बल्कि हर स्टूडेंट का सपनों वाला भाई है। उसकी क्लासरूम छोटी थी, लेकिन भीड़ इतनी बढ़ गई कि जगह कम पड़ जाती। कुर्सियां खत्म हो जाती, बच्चे जमीन पर बैठ जाते, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता था। सर की क्लास ही असली जादू थी। वो हमेशा कहता था, बच्चों पढ़ाई का मजा तभी है जब हंसते हंसते याद हो जाए। इतिहास, भूगोल, साइंस सब उसके जोक्स और किस्सों में बदल जाते। एक बच्चा उत्साह से बोला, सर पहली बार समझ आया कि पढ़ाई बोझ नहीं, पढ़ाई तो खेल है। धीरे धीरे बच्चों के सपने पूरे होने लगे। किसी ने एसएससी पास किया, किसी ने रेलवे की नौकरी पाई। हर बच्चा कहता, हमारी मेहनत के साथ खान सर की क्लास भी काम आई। लेकिन जितना नाम बढ़ा उतनी ही मुश्किलें भी बढ़ी। कभी क्लास पर हमला हुआ, कभी नोटिस आया, कभी रोक लगाने की कोशिश की। उस रात जब सब डर गए थे, खान सर खड़े हुए और बोले, बच्चों अगर हम पढ़ाई छोड़ देंगे तो ये जीत उनकी होगी जो हमें पीछे धकेलना चाहते हैं। बच्चे जोर जोर से ताली बजाने लगे। अगले दिन क्लास फिर से भर गई। संघर्ष चलता रहा, लेकिन उम्मीद कभी हारी नहीं। फिर आया यूट्यूब का असली दौर। सिर्फ एक कैमरा और एक व्हाइट बोर्ड। खान सर ने सोचा, चलो पटना की गली से पढ़ाई पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचाते हैं। पहला वीडियो अपलोड हुआ। लोग चौंक कर बोले, इतना आसान तरीका, ये तो सच में हमारा अपना भाई है। वीडियो वायरल हुआ, कमेंट्स की बाढ़ आ गई। किसी ने लिखा, सर आप हमारी लाइफलाइन हो। किसी ने लिखा, सर आप जैसे टीचर जिंदगी बदल देते हैं। धीरे धीरे उसका चैनल करोड़ों सब्सक्राइबर तक पहुंच गया। अब हर गांव, हर शहर का बच्चा खान सर को जानने लगा। मीडिया ने लिखा, ये कोई साधारण टीचर नहीं,
ये तो एजुकेशन की क्रांति है। लॉकडाउन के वक्त जब सारी दुनिया रुक गई थी, तब भी बच्चे कहते थे, सर आपने हमें पढ़ाई छोड़ने नहीं दी। कभी रात को 2 बजे भी बच्चे उसकी वीडियो चलाकर पढ़ते। वे कहते, सर नींद आती है लेकिन आपकी आवाज हमें जगा ही रखती है। एक गरीब बच्चा भावुक होकर बोला, सर अगर आप न होते तो मैं पढ़ाई छोड़ देता। खान सर की आंखें भर आई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम्हारी मेहनत ही सबसे बड़ी जीत है। धीरे धीरे खान सर सिर्फ टीचर नहीं रहे, वो लाखों बच्चों के लिए एक आइकन बन गए। वो कहते थे, बच्चों सपने कभी छोटे नहीं होते, अगर ठान लो तो गांव का बच्चा भी आसमान छू सकता है। आज उसके हर वीडियो पर लाखों व्यूज आते हैं, लेकिन वो अब भी उसी स्टाइल में पढ़ाता है, हंसी जोक्स और सच्ची बातें। वो कहते हैं, शिक्षा सिर्फ अमीरों का हक नहीं, शिक्षा हर बच्चों का हक है। आज करोड़ों लोग मानते हैं कि खान सर ने पढ़ाई को बोझ नहीं खुशी बना दिया, और यही उनकी सबसे बड़ी जीत है। वो लड़का जिसने कभी अंधेरी रातों में बिना रोशनी पढ़ाई की, आज उसी की वजह से लाखों घरों में उम्मीद की लौ जल रही है। जिसने कभी भूखे पेट सपनों को जिंदा रखा था, आज वही करोड़ों बच्चों के सपनों का सहारा बन चुका है। लोग उसे खान सर कहते हैं, लेकिन असली नाम सिर्फ एक ही है, उम्मीद।